नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री करनी एकेडमी एंड एडुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं अंकित राठी, आपका इकोनॉमिक टीचर, इकोनॉमिक एजुकेटर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए, हमने जहां से बात शुरू की थी वहीं से आज के सफर को शुरू करते हैं। आज के सफर की शुरुआत करते हैं। आज के ट्रेन को आज इस स्टेशन से हम आगे लेकर जाते हैं। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, मांग के नियम की जो बचे हुए थोड़े से कंसेप्ट्स हैं, उन कंसेप्ट्स के ऊपर में हम थोड़ी बहुत जो डिस्कशन हमको करना है, उस डिस्कशन को हम आज पूरा करते हैं। इस बात पे इस वीडियो में आज मांग के नियम को हम पूरा कर लेंगे। इसके बाद में मांग के नियम का कोई भी कंसेप्ट जो है वो हमारे पास में बाकी नहीं रहेगा। हम मांग के नियम पे ऑलरेडी बहुत सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं और आज जो छोटी मोटी बात हमारे पास में बची है, एक जो बहुत ही बारीक कंसेप्ट हमारे पास बचा है, उस कंसेप्ट पर आज हम डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो कंसेप्ट है हमारे पास में वो क्या है प्यारे विद्यार्थियों? मांग में परिवर्तन। क्या है हमारे पास में? मांग में परिवर्तन। आखिर मांग में परिवर्तन को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं? मुझे फिर से याद दिलाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपका एक बार फटाफट से रिवीजन करवा देता हूं। मांग की परिभाषा जो हमने पढ़ी थी वो 5 पॉइंट्स, 5 तत्व जो थे हमारे पास में, क्या क्या तत्व थे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से सोचो, लिखो फटाफट से अपने पास में। इच्छा, दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास में? बताइए फटाफट से, क्या पॉइंट आया था हमारे पास में इच्छा के बाद में? इच्छा के बाद में आया था हमारे पास में साधन। साधन के बाद में क्या आया था प्यारे विद्यार्थियों? सोचिए सोचिए सोचिए, फटाफट से सोचिए। साधन के बाद में क्या था? खर्च करने की तत्परता। क्या था? खर्च करने की तत्परता। फोर्थ पॉइंट क्या था हमारे पास में? फोर्थ पॉइंट था हमारे पास में निश्चित कीमत और निश्चित समय। क्या था? निश्चित कीमत और निश्चित समय। ये 5 पॉइंट्स हमने यहाँ पर बात शुरू की थी जब हमने मांग की बात शुरू की थी। और इन 3 को हमने कहा था क्या? प्रभावपूर्ण इच्छा। क्या कहा था हमने इनको? प्रभावपूर्ण इच्छा। तो चलिए विद्यार्थियों, अब आगे की बात शुरू करते हैं। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मांग का फलन। क्या पढ़ा था? मांग का फलन, जिसे हमने रिप्रेजेंट किससे किया था? dx से रिप्रेजेंट किया था। f px pr y t और e, ये ऐसा करके हमने मांग के फलन को वहां पर पढ़ा था। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, हमने मांग के फलन को वहां पर पढ़ा था। चलिए, तो अब आगे की बात शुरू करते हैं। इसमें हमने क्या कहा था? px को प्राइस ऑफ कमोडिटी x, x वस्तु की कीमत, ये हमने बात की थी। उसके बाद में pr को हमने क्या कहा था? संबंधित वस्तुओं की कीमत। y को हमने क्या कहा था? हमने कहा था उपभोक्ता की आय। t को हमने क्या कहा था? टेस्ट एंड प्रेफरेंस यानी रुचि एवं फैशन। और ई को कहा था भविष्य में कीमतों में होने वाले पूर्वानुमान, या भविष्य में जो पूर्वानुमान हो सकते हैं कीमतों के अंदर में, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? ई से रिप्रेजेंट किया था। तो ये हमने मांग के बारे बात की थी। और जो हमने मांग का नियम समझा था, नियम क्या था? कि जैसे जैसे प्राइस ऑफ एक्स बढ़ेगी वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स घटेगी, या फिर वाइस वर्सा, माने इसका जस्ट उल्टा, कि जैसे जैसे प्राइस ऑफ एक्स कम होगी वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स क्या होगी? बढ़ेगी। यही मांग का हमारे पास में नियम था। इतनी बात तक हमारे पास में जो बात हुई थी, हमने इसकी पूरी विस्तृत चर्चा की है। हमने एक एक पॉइंट के ऊपर में बहुत ही गंभीरता से हमने बात रखी है। हमने px पे भी बात की, हमने pr पे भी बात की, y पे भी बात की थी, t पे भी की थी और e पे भी की थी। तो हमने हर एक बिंदु के ऊपर में आराम से पूरे डिस्कशंस जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं उनके अंदर हमने किए हैं। यदि आपको देखना है तो उन प्रीवियस वीडियोस में जाके उन डिस्कशंस को एक बार फिर से देखो। कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, उसको हम तक पहुंचाओ, उसको हम बकायदा अच्छे से रिजॉल्व आपको करके देंगे। तो ये हमारे पास में क्या था? मांग की हमने बात की थी। तो और आज जो हम बात शुरू करेंगे वो किसकी शुरू करेंगे? आज हम शुरू करेंगे मांग में परिवर्तन की जो बात है उसको हम आज शुरू करेंगे। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम शुरू करते हैं बात को कि मांग में परिवर्तन और मांग मात्रा में परिवर्तन, इन दोनों के अंदर में क्या डिफरेंशिएशंस है, क्या चेंजेस हमारे पास में।
तो देखिए मैं हमेशा क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, क्यू डी। क्या लिख रहा हूं मैं, क्यू डी। मैंने इस क्यू डी को क्या बोला है, क्वांटिटी डिमांडेड, माने मांग मात्रा। क्या बोला मैंने इसको, क्वांटिटी डिमांडेड माने मांग मात्रा। ये मांग मात्रा क्या है, इसको हमको यहां पर समझना है, इसको हमको यहां पर जानना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को बहुत बारीकी से समझिएगा। आज जो मैं डिफरेंस समझा रहा हूं, देखिए एक तो मैंने बात की थी मांग मात्रा की, और एक मैंने की थी मांग की, माने डिमांड। इन दोनों के अंदर में डिफरेंसेस, इन दोनों के अंदर में चेंजेस, इन दोनों के अंदर में कुछ माइन्यूट सा फर्क है। लेकिन यदि एग्जाम के अंदर में हम मांग की जगह पे मांग मात्रा लिखा है और मांग मात्रा की जगह मांग लिखा है, तो हो सकता है हमारे आंसर्स को गलत मान लिया जाए। तो इस बात को बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना कि मांग मात्रा माने मांग में परिवर्तन और मांग मात्रा में परिवर्तन, दोनों में स्लाइड सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम समझ लेते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या आया मेरे पास में, मांग मात्रा में परिवर्तन। तो मांग मात्रा में परिवर्तन को हम कैसे समझेंगे, वस्तु की अपनी कीमत में। किसकी कीमत में, वस्तु की अपनी कीमत। वस्तु की अपनी कीमत को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, Px से। माने प्राइस ऑफ x के अंदर में यदि परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है, तो उसे हम कौन सा परिवर्तन कहेंगे, मांग मात्रा में परिवर्तन कहेंगे। कौन सा परिवर्तन कहेंगे, मांग मात्रा में परिवर्तन। लेकिन सिर्फ कीमत के कारण नहीं, कीमत अगर हम स्थिर रख दें, माने मैंने क्या बोला कि Px जो है वो क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है, माने Px में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो किस में चेंजेस हो रहे हैं, और कोई भी घटक मेरे पास में, और कोई भी घटक के अंदर में क्या क्या हो सकते हैं, Pr हो सकता है, Y हो सकता है, T हो सकता है, E हो सकता है, नेशनल इनकम हो सकती है, पॉपुलेशन हो सकती है। इसके अलावा माने कीमत के अलावा अन्य कोई भी घटक यदि मेरे पास में है और उसके अंदर यदि मैं परिवर्तन की बात करता हूं, उसके अंदर यदि मैं चेंजेस की बात करता हूं, और उस चेंज की वजह से मांग में यदि कोई परिवर्तन होता है, तो उसे मैंने क्या कहा, मांग मात्रा में परिवर्तन। क्या कहा मैंने, मांग मात्रा में परिवर्तन। इस बात को बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना कि मांग मात्रा की बात मैं कब करूंगा, जब मैं बात किसकी करूंगा, प्राइस ऑफ एक्स में चेंज की बात करूंगा। माने कीमत में बढ़ना है ना, या कीमत में क्या होना, कमी आना। जब मैं इसकी बात करूंगा तब मैं किसकी बात करता हूं, तब मैं मांग मात्रा की बात करता हूं। और जब मैं सिर्फ किसकी बात करता हूं कि कीमत तो मेरे पास में क्या है, स्थिर है, उसके अलावा चाहे मेरे पास में PR आ जाए, यानी संबंधित वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय आ जाए, उसका रुचि और फैशन आ जाए, भविष्य में कीमतों में होने वाले पूर्वानुमान आ जाए, पॉपुलेशन आ जाए, है ना, और मेरे पास में क्या आ जाए, या मेरे पास में नेशनल इनकम आ जाए। इनमें से कोई भी चीज है उसके अंदर यदि परिवर्तन हो रहा है और उसकी वजह से मांग में परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से डिमांड में कुछ चेंजेस आ रहा है, तो मैंने क्या बताना है, उसको सिर्फ चेंज इन डिमांड बोलेंगे। और यदि कीमत में यदि परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, QD से रिप्रेजेंट किया है। ये बात समझ में आई, ये बात क्लियर हुई, ये बात अच्छे से हमारे मन में आ गई, समझ में आ गई हमारे पास में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साहब, ये 3 हाथी हमारे पास में है ना। एक हाथी जो एकदम सकुचा हुआ सा, बहुत ही अपने अंदर ही अंदर सिमटा हुआ सा हाथी है। एक हाथी आराम से खुल के फैला हुआ है ना, अच्छे से आराम से रिलैक्स करके बैठ रहा है। और एक ये जो है, ये मुझे बूढ़ा हाथी लग रहा है, थोड़ा यंग हाथी लग रहा है, और ये आराम से मुस्कुरा रहा है। तो बताइए विद्यार्थियों, अब ये 3 हाथी यहाँ पर क्यों आए? सर बोलिए फटाफट से बताइए कि इन 3 हाथी को हम आज यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमने इनको यहाँ पे क्यों बिठाया है? तो देखिए, जब भी मैं बात करूंगा किसकी, मांग में संकुचन की, किसकी बात करूंगा, मांग में संकुचन की, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन की, तब ये वाला हाथी याद रख लेना।
कि भाई जब संकुचन होगा तो हाथी सिमट जाता है, हाथी फैल के नहीं बैठेगा, अपने अंदर पूरा अंदर आ जाएगा। लेकिन वही जब मैं मांग के अंदर में किसकी बात करूंगा, विस्तार की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, विस्तार की बात करूंगा, तब इस वाले हाथी को याद रख लेना। मैंने इस हाथी को बोला कि भाई ये तो आया हाथी नंबर ए और ये हाथी नंबर बी। तो हाथी ए को कब याद करना है, जब मांग में क्या हो, संकुचन हो, और हाथी बी को कब याद रखना है, जब मांग में विस्तार हो। चलिए इनको दो नाम दे देते हैं ताकि और अच्छे से याद हो जाए हमको, या मुझे लगता है आप अपने अच्छा से इसका अपनी क्रिएटिविटी लगाइए अब इसके अंदर में कि आप कैसे याद रखेंगे संकुचन और विस्तार को। और ये संकुचन और विस्तार किसकी वजह से होगा, कीमत की वजह से होगा। जब भी मैं संकुचन की बात करूं या मैं विस्तार की बात करूं, वो संकुचन और विस्तार हमेशा किसकी वजह से होता है, वो संकुचन और विस्तार हमेशा कीमत के वजह से होता है, कीमत के कारण होता है। ये बात आपको समझ आई, ये बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना, क्रिस्टल क्लियर कर लेना। संकुचन का मतलब होता है सिमटना, विस्तार का मतलब होता है फैलना। तो ये संकुचन और विस्तार का जो डिफरेंसेस है, ये संकुचन और विस्तार का जो एक हमारे पास में डिफरेंशिएशन आ रहा है, उस डिफरेंशिएशन को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से जान चुके होंगे। चलिए यदि मैं बात करूं इस हाथी की हमने बात क्यों की, इस हाथी को हमने बोल दिया अन्य बातें, सारी अन्य बातें हैं। कौन कौन सी अन्य बातें हैं, PRYT और E, है ना। इस हाथी को क्या बोला मैंने, अन्य बातें बोल दिया। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स और ले लेता हूं जो मेरे पास में कहाँ आएंगे, बाजार मांग में आएंगे। एक तो क्या आएगा मेरा, पॉपुलेशन आएगा, और एक क्या आएगा मेरे पास में, नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। ये 2 पॉइंट्स मेरे पास में कहाँ आ जाएंगे, अन्य बातों के अंदर में ये पॉइंट्स मेरे पास में आ जाएंगे। तो ये जो मेरे पास में हो रहा है संकुचन और विस्तार, ये जो अन्य बातें मेरे पास में हो रही है, जो हाथी मेरे साथी वाली बात हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो ये हाथी मेरे साथी को, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोला बड़ा हाथी। क्या बोला, बड़ा हाथी। तो बड़ा हाथी कब आएगा, जब कीमत के अलावा बाकी सारी बातें आ जाएगी, तब बड़ा हाथी पिक्चर के अंदर में आएगा। और छोटे हाथी कब आएंगे, जब सिर्फ किसकी बात होगी, कीमत की बात होगी, उस वक्त छोटे हाथी मेरे पास में आएंगे। ये बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग के अंदर में समझा दो कि भाई छोटा बात कब होगी, जब संकुचन और विस्तार होगा, और अन्य बातें कब होगी, जब बड़ा हाथी आएगा, जब कुछ नया होने वाला होगा। देखो ये बड़ा हाथी कहीं देख रहा है, कहीं बढ़ने की फिराक के अंदर में हमको ये लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब अन्य बातों की बात आएगी, तब हमारा जो वक्र है, हमारा जो कर्व है, वो नया बनेगा, वो नया कर्व हमारे सामने आएगा। और जब हम कीमत की बात करेंगे, तब वो कर्व वहीं के वहीं रहेगा। कैसे, अब इस बात को और अच्छे से और विस्तार पूर्वक हम समझते हैं। चलिए तो इसके अंदर में अब हम आज बात शुरू करेंगे किसकी, मांग वक्र पर संचलन या मांग वक्र का खिसकाव। किसकी बात शुरू करेंगे, मांग वक्र पर संचलन या मांग वक्र पर खिसकाव, या मांग वक्र का खिसकाव। अब देखो संचलन की बात जहां पे हो रही है, संचलन शब्द का मतलब क्या हुआ, संचलन माने साथ चलना। संचलन शब्द का मतलब क्या हो गया, साथ चलना। और वहीं हमारे पास में दूसरा वर्ड क्या आया, मांग वक्र का खिसकाव। खिसकाव का मतलब हो गया कहीं आगे या पीछे जाना। खिसकाव का मतलब क्या हुआ, आगे जाना या पीछे जाना, ये हमारे पास में खिसकाव का मतलब हुआ। तो मांग वक्र के संचलन की यदि मैं बात करूंगा, तो संचलन का मतलब तो है साथ चलना, और खिसकाव की अगर मैं बात करूंगा, तो खिसकाव के अंदर में आगे जाना या पीछे जाना, ये 2 बातें मेरे पास में आएगी। तो जब हम संचलन की बात करते हैं, तो संचलन में 2 चीजें हो सकती है। पहली चीज जो मेरे पास में क्या है, ये है मांग में विस्तार, और दूसरी चीज मेरे पास में जो है वो क्या है, ये है मेरे पास में मांग में संकुचन। यहां पे भी अगर इसी को और आगे बात करें, तो विस्तार या संकुचन कब होगा, जब किस में चेंजेस होंगे, कीमत में चेंजेस होंगे। जब किस में परिवर्तन होंगे, कीमत में परिवर्तन होंगे। कीमत को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, कीमत को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है Px से। किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, Px से। अब उसके बाद में जो दूसरे 2 पॉइंट्स मेरे पास में आ रहे हैं, क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं,
मांग में वृद्धि या मांग में कमी, जिसे हमने क्या कहा प्यारे विद्यार्थियों, अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण। अन्य तत्व क्या क्या हो गए मेरे पास में, बताओ फटाफट से। देखो मैं बार बार ये चीजें क्यों लेके आता हूं, ताकि हमारे दिमाग में ये चीजें सेट हो जाए, हमको लर्न हो जाए, हमको बार बार वीडियोस देखने की, बार बार किताबें खोलने की जरूरत ही नहीं पड़े। बस एक बार दिमाग के अंदर में बिठा लो और ये चीजें हमारे पास में याद हो जाए। कि कोई रात को नींद में से भी उठा के पूछे अच्छा पीएक्स का मतलब बताना, तो हमारे मुंह से फटाक से निकले एक्स वस्तु की कीमत। कोई बोले पीआर का मतलब, तो बोल दे संबंधित वस्तुओं की कीमत। ऐसे फटाफट से हमारे मन से ये चीजें निकलनी चाहिए, तभी हम इस चीज को, इसको मेमोराइज कर पाएंगे। वरना क्या होगा, आज तो ये पॉइंट पढ़ा, आज ये टॉपिक पढ़ा और उसके बाद में कुछ दिनों के अंदर में फिर से वीडियो देखो, फिर से फॉरवर्ड करो, फिर से बैकवर्ड करो। हमको ये चीजें याद हो जाए, हम ये, ताकि एक रिवीजन जब हम करना चाहे तब वापस से वीडियो देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, लेकिन बीच में ये हम भूले नहीं। तो क्योंकि अब यहाँ पे अगला पॉइंट क्या आ गया मेरे पास में, हमने कहा अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण, किस क्या चीज के लिए, मांग में वृद्धि या मांग में कमी। तो उसको हमने क्या बोला, पीआर वाई टी ई, या हमने 2 पॉइंट्स और ले लिए, क्या, पॉपुलेशन और मैंने क्या लिया, नेशनल इनकम। ये कुछ और पॉइंट्स मैंने वहां पर लिए। तो ये मांग वक्र पर संचलन और मांग वक्र पर खिसकाव की हम जो बात कर रहे हैं, इसमें 2 पॉइंट्स है मेरे पास में, 2 चीजें हैं। एक में तो होगा विस्तार या संकुचन, दूसरे में होगा वृद्धि या कमी। ये होगा कीमत में परिवर्तन के कारण और ये होगा अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण। तो कीमत में परिवर्तन के कारण क्या होगी, विस्तार या संकुचन। अब इस बात से क्या लग रहा है कि इसका जो वक्र बनेगा वो क्या बनेगा, एक ही वक्र होगा, उसी पे विस्तार होगा, उसी पे संकुचन होगा। इसमें वक्र कैसा होगा, इसमें वक्र मेरे पास में अलग अलग आएगा। कैसे आएगा, क्या होगा, उसको आगे की स्लाइड्स में, आगे के पॉइंट में अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की, मांग वक्र में परिवर्तन। किसकी बात की हमने, मांग वक्र में परिवर्तन। देखो मैं एक बार फिर से पीछे ले जाता हूं, अभी हम क्या कर रहे हैं, मांग वक्र में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और परिवर्तन के अंदर में हमने 2 बातें की है। परिवर्तन कितने प्रकार के होंगे हमारे पास में, 2 प्रकार के। पहला जो परिवर्तन होगा उसमें तो क्या होगा, विस्तार और संकुचन, और दूसरा परिवर्तन होगा उसमें क्या होगा, वृद्धि या कमी। तो चलिए अब मांग वक्र में परिवर्तन को और विस्तार से समझते हैं। तो पहला क्या है, मांग में वृद्धि होना। क्या हो रहा है, मांग में वृद्धि होना या मांग में कमी होना। ये हमने वही पीछे जो चीजें पढ़ी थी, ये जो कमी और वृद्धि की मैंने बात की है, किसकी वजह से हो रही है, अन्य तत्वों में परिवर्तन की वजह से। किस वजह से हो रही है, अन्य तत्वों में परिवर्तन की वजह से। अब यदि परिवर्तन पॉजिटिव होगा या ये परिवर्तन नेगेटिव होगा, उसके हिसाब से मांग में वृद्धि होगी और मांग में कमी होगी। वैसे ही मांग का विस्तार और मांग का जो संकुचन है उसको भी हमने इसी तरह से समझना है। मांग के विस्तार और संकुचन को यदि समझना चाह रहे हैं हम, तो हम कैसे समझेंगे, हम बोलेंगे कि भाई जब कीमत में परिवर्तन हो रहा है, स्वयं के मूल्य में जो परिवर्तन हो रहा है, वस्तु x की स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है, उस स्थिति में परिवर्तन यदि वस्तु x की कीमत के कारण हो रहा है, स्वयं के मूल्य में परिवर्तन यदि हमारे पास में हो रहा है, तब वहां पे क्या आएगा, वहां पे मांग का विस्तार आएगा या मांग का संकुचन आएगा। क्या आएगा, मांग का विस्तार आएगा या मांग का संकुचन आएगा। ये इतनी बात समझ में आ गई। कीमत और अन्य तत्वों की वजह से एक में क्या होगा, विस्तार और संकुचन, एक में क्या होगा, वृद्धि या कमी। विस्तार और संकुचन कहां होगा, जब मैं px के अंदर में चेंजेस की बात करूंगा, और वृद्धि और कमी कहां होगी, जहां पे अन्य तत्वों की वजह से हम बात कर लेंगे। चलिए तो आगे समझते हैं। अब इस एक एक पॉइंट को एक एक डायग्राम से, एक एक इलेबोरेशन से हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने किसकी बात कर ली, मांग में वृद्धि की बात की। प्यारे विद्यार्थियों देखो फिर से पीछे चलता हूं एक बार। पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, मांग में वृद्धि और मांग में कमी, है ना। चलिए अब इसको वापस से यहाँ पे देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आ गया, मांग में वृद्धि होना। वृद्धि का मतलब मैं और किससे लेता हूं, मैं वृद्धि का मतलब लेता हूं बढ़ना,
है ना, या वृद्धि का मतलब क्या होता है, चेंज आना। चेंज कैसा आना, सकारात्मक चेंज आना। कैसा चेंज आना, सकारात्मक चेंज आना, सकारात्मक परिवर्तन मेरे पास में आना। तो मांग में वृद्धि होना यदि समझे, देखो मैंने क्या लिखा है वहां पर, जब किसी वस्तु का मूल्य नहीं बदले लेकिन किन्हीं दूसरे तत्वों में बदलाव आने की वजह से उनकी मांग जो है वो बढ़ जाए तो उसे मांग में वृद्धि होना बोलते हैं। और जब ये मांग में वृद्धि होती है तो मांग वक्र किस ओर खिसक जाता है, दाईं ओर खिसक जाता है। देखिए यहाँ पे एक कर्व भी मैंने लिया है, इसमें ये मेरे पास में आ गया y एक्सिस, ये मेरे पास में क्या आ गया, x एक्सिस। यहाँ पे मैंने क्या ली, यहाँ पे मैंने प्राइस ले ली p ऑफ x, ये x वस्तु की कीमत की बात हो गई, और यहाँ पे मैंने ले ली क्वांटिटी, ये क्या हो गई मेरे पास में, जो मैंने क्वांटिटी डिमांड करनी है, जो क्वांटिटी मेरे पास में है वो मैंने यहाँ पर लिख दी। पहले मेरा जो कर्व था इसको मैंने क्या नाम दिया, डी नाम दिया, इसको मैंने भी नाम दे दिया, इसको D1 कर देते। पहले जो कर्व था वो मेरे पास में क्या है, D1 और D1 कर्व है। इस कर्व में यदि आप देखो तो अब मुझे बताओ कि इस कर्व से आप देख के क्या समझ रहे हो कि जब प्राइस कितने रुपए थी, प्राइस 12 रुपए थी, तब हम कितनी डिमांड कर रहे हैं, हम 80 यूनिट की डिमांड कर रहे हैं। इस कर्व को देखने से क्या समझ आ रहा है कि प्राइस ऑफ x है ना कितनी थी, कि भाई प्राइस ऑफ x थी 12 रुपए, तब हमने कितनी क्वांटिटी जो है वो डिमांड करी, तब हमने क्वांटिटी जो डिमांड करी वो करी 80 यूनिट्स की। क्या करी, 80 यूनिट्स की, ये 12 रुपीस की मैंने बात कर ली। अब प्राइस क्या है, अभी भी प्राइस तो बोले साहब 12 रुपए ही है। जब मैं, ये पॉइंट ए की स्थिति है ना, जब पॉइंट बी पे आता हूं तो बोले प्राइस तो अभी भी 12 रुपए ही है। तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, बोले क्वांटिटी डिमांडेड अब हो गई है 115 यूनिट्स। अरे ये क्या बात हुई भाई, प्राइस तो वही है लेकिन डिमांड अचानक से बढ़ गई है। अब ये जो डिमांड अचानक से बढ़ गई है, इस अचानक से बढ़ी हुई डिमांड का क्या कारण है मेरे पास में, उस कारण को अब मुझे समझना है। तो आइए प्यारे विद्यार्थी उस कारण को समझते हैं। पहले ये कर्व समझ में आया, पहला कर्व क्या था, D1 और उसके बाद में हमारा कर्व क्या आ गया, D2। चलिए इसको बात को देखते हैं आगे कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से जो हमारे पास में मांग में वृद्धि होती है, या इसको क्या कहेंगे कि मांग का जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है, वो एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, उसका कारण क्या है। तो देखिए कारण को यदि हम समझते हैं, उनके कारण में पहला क्या है, उपभोक्ता की आय में क्या होना, वृद्धि होना। क्या आया पहला कारण, कि जो कंज्यूमर की इनकम है उस इनकम में हमारे पास में क्या आ जाए, चेंज आ जाए। वो चेंज भी कैसे हो कि इनकम जो है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए। अब आप मुझे बताइए, अपने ऊपर ही एग्जांपल लेना प्यारे विद्यार्थियों। अभी आपकी पॉकेट मनी 500 रुपए है, ठीक है, लेकिन यही पॉकेट मनी बदल के आपके पास में अगर 1000 रुपए हो जाए तो क्या हुई, आय में परिवर्तन हुआ। तो हो सकता है जहां पे आप पहले चॉकलेट्स जो है वो 5 ही खरीद रहे थे, अब वही चॉकलेट उसी प्राइस के ऊपर में 8 खरीदने लग जाए या 10 खरीदने लग जाए। क्योंकि अब क्या हो रहा है, मेरी जो आय है वो बढ़ गई है, अभी भी कीमत क्या है, स्थिर है। चॉकलेट की ये मैंने एग्जांपल लिया तो चॉकलेट की कीमत क्या है, स्थिर है, लेकिन आय में क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। या दूसरा पॉइंट क्या है, ये बड़ा बारीक पॉइंट है, ये बड़ा ही कंफ्यूजन करने वाला पॉइंट होता है बच्चों के बीच में, पूरक वस्तु के मूल्य में गिरावट। पूरक वस्तुएं कौन थी, जिनका हम क्या करते थे, एक साथ उपयोग करते थे। क्या करते थे, एक साथ उपयोग करते थे। वो हमारे पास में कैसी वस्तुएं थी, पूरक वस्तुएं थी। और दूसरी मेरे पास में कौन सी वस्तुएं हैं, वैकल्पिक वस्तुएं हैं, जिनका एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग, एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग, ऐसा हम करते थे। ये मेरे पास में कैसी वस्तु आ गई, ये मेरे पास में आ गई वैकल्पिक वस्तु। तो पूरक वस्तु के मूल्य में क्या हो रही है, गिरावट हो रही है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मांग जो है वो बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है इसको समझना।
अभी क्या है, अपन बात करते हैं प्राइस ऑफ पेट्रोल की। किसकी बात करते हैं? प्राइस ऑफ पेट्रोल की। ये मैं सेकंड पॉइंट समझा रहा हूँ, प्यारे विद्यार्थियों कंफ्यूज नहीं होना। पूरक वस्तु की मूल्य में गिरावट, ये सेकंड पॉइंट में समझा रहा हूँ। प्राइस ऑफ जो पेट्रोल है उसके अंदर में परिवर्तन होना, उसके अंदर में चेंजेस आना। तो ये प्राइस ऑफ पेट्रोल जो है अभी कितना चल रही है, राजस्थान की यदि बात करें तो अभी चल रही है 90 रुपए प्रति लीटर। क्या चल रही है? 90 रुपए प्रति लीटर की प्राइस चल रही है। तो क्या होगा कि जो कार है, लोग कार कम क्यों खरीदेंगे? कि भाई कार तो खरीद लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है, चलाने के लिए पेट्रोल के पैसे भी तो लगेंगे। अब यही जो पेट्रोल की प्राइस है, मान लो कि पेट्रोल की जो प्राइस है वो हो जाती है 40 रुपए किलो। कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे विद्यार्थियों कि भाई पेट्रोल जो है वो 40 रुपए पर लीटर हो गया। कुछ नहीं तो ऐसे ही 2 राउंड लगा के आएंगे, अब तो हम कार अच्छे से चलाएंगे। तो ये जो कार चलाने की हम बात कर रहे हैं, अब क्या होगा, कार की जो बिक्री है वो बढ़ जाएगी। यहां ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कार की बिक्री बढ़ रही है ना, कार की जो प्राइस है वो चेंज नहीं हुई है। कार की प्राइस तो वही है। जहां पहले एक एग्जांपल में लेते हैं कि मेरी जो कार थी वो पहले 5 लाख रुपए की आ रही थी, आज भी वो कार कितने की आ रही है? आज भी वो कार 5 लाख रुपए की ही आ रही है। उस कार की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन कार की मांग जो है वो क्यों परिवर्तित हो गई है? क्योंकि जो पेट्रोल है, पेट्रोल की जो प्राइस है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। तो इसलिए लोगों ने जो कार की डिमांड है वो क्या कर दी? चेंज कर दी, कार की डिमांड जो है वो बढ़ा दी। एक पूरक वस्तु के केस में और एक मैं एग्जांपल लेता हूं। पूरक वस्तु में एक एग्जांपल लेता हूं मैं मावे का, है ना। मावा जो है वो किससे बनता है? दूध से बनता है। आहा, सर्दी का मौसम है, गर्मा गर्म मावा मिल जाए तो बात ही क्या, और गर्मा गर्म दूध भी मिल जाए तो क्या बात है। लेकिन ये जो मावा मेरे पास में बन रहा है, ये बन किससे रहा है? दूध से बन रहा है। अगर दूध की प्राइस डाउन हो जाएगी तो क्या मावा ज्यादा बिकेगा या नहीं बिकेगा? मावा ज्यादा बिकेगा। अगर मावे की प्राइस वही रही, अब देखिए इस एग्जांपल में समझना, ये क्या है, मावे की प्राइस जो है अगर सेम रही और अगर मावा ज्यादा बिक रहा है तो ही मांग का जो वक्र है वो कहां शिफ्ट करेगा? वो दाईं ओर शिफ्ट करेगा। कहां शिफ्ट करेगा? दाईं ओर शिफ्ट करेगा। माने जो ये कर्व था, ये कर्व बढ़ के और यहां पे हमारे पास में नया कर्व आ जाएगा। ये पूरक वस्तु के मूल्य में गिरावट की जब मैंने बात कही तब ये पॉइंट आया मेरे पास में। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? वैकल्पिक वस्तु के मूल्य के अंदर में चेंजेस में। वैकल्पिक वस्तु का मूल्य क्या होना? बढ़ना। वैकल्पिक वस्तु में तो हमारे पास में एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो हम यूज करने वाले हैं, और वो एग्जांपल क्या है? पहले से भी दिया हुआ एग्जांपल है, फटाफट से याद करो। जी हाँ, सबसे फेमस एग्जांपल है चाय और कॉफी। क्या एग्जांपल हो गया? चाय और कॉफी। अब ये चाय कॉफी का जो एग्जांपल है वो क्या एग्जांपल है और किस तरीके से काम करेगा उसको समझते हैं। तो देखिए, ये जो चाय मेरे पास में है, ये चाय बिक रही है 10 रुपए पर कप की। कितने की बिक रही है? 10 रुपए पर कप की। और जो कॉफी है मेरे पास में, ये कॉफी बिक रही है मेरे पास में 10 रुपए पर कप में। कितने में बिक रही है? 10 रुपए पर कप में। अभी दोनों की प्राइस क्या है? सेम है। अब क्या होगा, कॉफी क्योंकि एकदम दूध से बनती है, दूध की प्राइसेस चेंज हो गई, इसलिए कॉफी की प्राइस बढ़ गई। कितनी हो गई? अब कॉफी की जो प्राइस है वो चेंज होके हो गई 15 रुपए। कितनी हो गई? 15 रुपए। तो चाय की प्राइस तो अभी भी क्या है भाई? 10 रुपए। तो अब हमारे दिमाग में, आप खुद के दिमाग से सोचो कि आप कॉफी पीने जा रहे हो, लेकिन पता चला कॉफी तो हो गई 15 रुपए की। प्यारे स्टूडेंट, सीसीडी वाले कॉफी की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी तो प्राइसेस बहुत अलग है। ये मैं नॉर्मल चाय कॉफी की जो बात कर रहा हूं, जो स्टॉल्स पे हमको मिलती है कि 10 रुपए की चाय और 10 रुपए की कॉफी। अब वही चाय कॉफी कितने की हो गई? 10 रुपए की तो चाय हो गई और 15 रुपए की कॉफी हो गई। अब इस केस के अंदर में जो चाय है, चाय की डिमांड जो है वो अचानक ही क्या होगी? बढ़ जाएगी, अचानक ही इंक्रीज हो जाएगी। कारण क्या रहा?
कारण रहा कॉफी की कीमत में परिवर्तन, चाय की कीमत में नहीं, किसके अंदर, कॉफी की कीमत में परिवर्तन। और चूंकि चाय और कॉफी आपस में वैकल्पिक वस्तु है, स्थानापन्न वस्तु है, इसलिए इस कॉफी की प्राइस में चेंज होने का जो पॉइंट है वो किसके ऊपर में आके पड़ा, वो आके पड़ा चाय के ऊपर में। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आए, पूरक वस्तु के मूल्य में गिरावट और वैकल्पिक वस्तु के मूल्य के अंदर में जो बढ़ना है वो मूल्य बढ़ोतरी के ऊपर में हमने बात की है। अब जो अगला पॉइंट आ रहा है मेरे पास में वो क्या आ रहा है, भविष्य में कीमत बढ़ने की आस होना। यदि आज मुझे पता चले कि भाई फ्यूचर के अंदर में जो है वो मिर्ची या सोना, सोने का एग्जांपल लेते हैं, सोना बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि जो सोना है, गोल्ड मेरे पास में है ना, उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज होगी, तो आज सेम प्राइस के ऊपर में मैं क्या करूंगा, गोल्ड को परचेज कर लूंगा, गोल्ड को खरीद लूंगा। क्यों खरीदूंगा, क्योंकि भविष्य में कीमत बढ़ने की आस मेरे दिमाग में है, भविष्य में कीमत बढ़ने का एक पॉइंट मेरे को समझ में है, मेरे ध्यान में है, इसलिए मैं आज सेम प्राइस के ऊपर में उसको खरीदना शुरू कर लूंगा, उसको परचेज करना शुरू कर दूंगा। तो जब भविष्य में कीमत बढ़ने की आस हमारे पास में होती है, तब मैं क्या करता हूं, आज सेम प्राइस पे जो है वो मांग ज्यादा करने लग जाता हूं। और एक मैंने इसमें छोड़ा था, वो क्या था, फैशन एवं रुचि। अगर फैशन और रुचि में जो चेंजेस है वो क्या है, वो चेंजेस जो है वो पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि भाई फैशन और रुचि में जो चेंजेस है पॉजिटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव होने की वजह से मांग बढ़ जाएगी, और पॉजिटिव नहीं होंगे तो मांग क्या होगी, कम हो जाएगी। किसके लिए मांग बढ़ेगी, जो फैशन में आ रहा है उसके लिए, जो आउट ऑफ फैशन हो रहा है उसके लिए तो मांग कम हो जाएगी। तो इन सब का जो आउटपुट है वो क्या हो रहा है, सबका जो कर्व है वो ऐसा ही बढ़ेगा। अब चाहे मैं यहाँ पे PR की बात कर लूं, Y की बात कर लूं, T की बात कर लूं, E की बात करूं, पॉपुलेशन की बात करूं या नेशनल इनकम की बात करूं, मैं यहाँ पे किसी भी पॉइंट की बात कर लूं, सारे पॉइंट के अंदर में यदि चेंजेस होते हैं, और चेंजेस में कैसे कैसे मैंने आपको आगे कारण में बताया ही है, अभी हम डिस्कस करके आए हैं, तो वो चेंजेस यदि होते हैं, जैसे स्थानापन्न में अगर पूरक वस्तु की कीमत में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो मांग का वक्र दाईं ओर खिसकेगा। स्थानापन्न वस्तु के अंदर में क्या हो रहा है, स्थानापन्न वस्तु के अंदर में यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो दूसरी वस्तु की जो मांग है वो बढ़ जाएगी। Y में यानी कि आय में क्या होगा, आय में होगा कि आय बढ़ेगी तो मांग वक्र दाईं ओर खिसकेगा। फैशन और रुचि में क्या होगा कि फैशन और रुचि यदि बदल जाती है, पॉजिटिव रहती है, तो मांग वक्र दाईं ओर खिसकेगा, अन्यथा बाईं ओर खिसकेगा। ई मतलब भविष्य में कीमतों में होने वाले पूर्वानुमान, यदि बढ़ने के आसार है तो मांग वक्र क्या होगा, बढ़ जाएगा, कम होने के आसार है तो पीछे आ जाएगा। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मांग भी बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो मांग भी बढ़ेगी। तो उस केस में ये कब कहां शिफ्ट हो जाएगा, दाईं और शिफ्ट हो जाएगा, दाईं और खिसक जाएगा। ये दाईं और खिसकने का रीजन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने जो मान्यताएं करी थी, देखो यहाँ पे हमने सारी मान्यताओं को एक एक करके तोड़ा है, एक एक करके डिफरेंशिएट किया है, और वो डिफरेंशिएट करके हम आज यहाँ पर पहुंचे हैं। अब हमको इसका मर्म समझ में आ रहा है कि हमने मान्यताएं क्यों ली थी। तो ये क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, आगे चलिए साहब, आगे बढ़ने के बाद में दो पॉइंट्स मेरे पास में आ रहे हैं। एक तो आ रहा है मेरे पास में चिंटू हाथी का, और एक मेरे पास में आ रहा है मिंटू हाथी का। इस एग्जाम्पल को हम लेंगे लेकिन थोड़े समय बाद में। अभी हम बात करते हैं किसकी, मांग में कमी आना, और दूसरी में बात किसकी करूंगा, दूसरी बात में करूंगा मांग में वृद्धि का होना, है ना। तो वृद्धि के अंदर में तो अभी हम डिस्कस करके आए, अब कमी के अंदर में जब हम आते हैं तब क्या बात होती है उसको समझ लेते हैं पहले, फिर चिंटू हाथी और मिंटू हाथी के एग्जाम्पल तक पहुंचेंगे। चलिए साहब, तो जब किसी वस्तु के स्वयं के मूल्य में परिवर्तन ना आए लेकिन अन्य घटकों में परिवर्तन आने की वजह से मांग में क्या आ जाए, कमी आ जाए, तो
उस परिवर्तन को मांग में कमी आना बोलते हैं। उस परिवर्तन को मांग के अंदर में जो है कि चेंजेस आ रहे हैं और कर्व कहां शिफ्ट हो रहा है, कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बाईं ओर खिसक रहा है। किस ओर खिसक रहा है? बाईं ओर खिसक रहा है। इसमें वस्तु के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सेम एग्जांपल लिया है मैंने और सेम एग्जांपल के अंदर में हमारे पास में क्या आ गया है, हमने वहां पे चेंजेस ले लिए हैं। ये देखो, ये सेम एग्जांपल में मैंने y एक्सिस लिया, ये मैंने लिया x एक्सिस, ये मैंने लिया px, ये मैंने लिया क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ये कितनी कीमत है, ये 12 रुपए की कीमत है। 12 से क्या कीमत 16 हो रही है? नहीं, लेकिन मांग की जो मात्रा है वो क्या हो रही है? 115 से 80 तक आ रही है। ये क्या हो गया? मांग में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, मांग में कमी का आना हो गया। इस वजह से जो कर्व है वो कहां खिसक गया? वो बाईं ओर खिसक गया। ठीक है, इसके कारण क्या क्या हो गए? उपभोक्ता की आय में कमी होना, पूरक वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी होना, वैकल्पिक वस्तु के मूल्य में गिरावट होना, भविष्य में कीमत कम होने की आस होना। ये 4 मुख्य कारण मेरे पास में आ गए। अब मुझे लगता है कि एक एक को और विस्तार से बताना पड़ेगा क्योंकि हमने विस्तार में इनको डिस्कस कर लिया है। तो चलिए, चिंटू हाथी मिंटू हाथी की केस में तो मैं इतने बता रहा था कि चिंटू हाथी में क्या हो गया, जब परिवर्तन कैसा हो? पॉजिटिव, और मिंटू हाथी में कैसा हो? जब नेगेटिव। इसलिए मिंटू हाथी उदास है और चिंटू हाथी हैप्पी है। ठीक है, अब मांग में क्या हो गया? विस्तार का होना। विस्तार में मतलब जब प्राइस में क्या हो? चेंजेस हो, प्राइस क्या हो? कम हो जाएगी, तब मांग सेम कर्व पे क्या होगी? आगे बढ़ जाएगी। तो देखो, जब प्राइस 16 रुपए थी और हमारी मांग मात्रा कितनी थी? 60 थी। अब प्राइस क्या हो गई? 12 रुपए, तो मांग मात्रा कितनी हो गई? 80, है ना। तो ये क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे क्या हो गई मेरे पास में? ये मेरे पास में हो गई 80, है ना। और ये प्राइस मेरे पास में यहाँ पे कम आ गई, प्राइस ऑफ एक्स जो है वो कम हो गई। तो ये कर्व जो है वो किधर खिसक जाएगा? अपनी जगह से तो नहीं हिलता है, लेकिन विस्तार हो जाता है। कैसा? डाउनवर्ड स्लोपिंग चल जाता है, दाईं तरफ नीचे की ओर खिसक जाता है, दाईं तरफ नीचे की ओर आ जाता है, दाईं तरफ नीचे की ओर बढ़ जाता है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो कर्व है वो ए बिंदु से कहां आ गया है? बी बिंदु पर आ गया है। चलिए आगे वाले पॉइंट पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये इसको और अगर अच्छे से समझे तो जो कीमत है, कीमत यदि कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। तो ये जो मांग वक्र आ रहा है मेरे पास में, ये वक्र लेट से पहले इतना ही था, अब ये नया वक्र जो है वो यहाँ तक बढ़ जाएगा, क्योंकि कीमत कम होने से जो है मांग मात्रा जो है वो मेरे पास में क्या हो रही है? बढ़ जा रही है। ये यहाँ पे मैंने कितनी कीमत ली थी? 12, ये 16, ये मेरे पास में आ गई कितनी यूनिट्स? 80 आ गई, और ये मेरे पास में आ गई 115। तो ये चेंजेस आपको समझ में आए। ये y एक्सिस हो गया हमारे पास में, ये x एक्सिस हो गया, ये o ओरिजिन हो गया, ये मेरे पास में px हो गया, ये qd हमारे पास में क्वांटिटी डिमांडेड, और ये dt मेरे पास में क्या हो गया? मांग वक्र हो गया। पहले मैं बिंदु A पर था, अब मैं बिंदु B पर हूं। तो ये जो मेरे पास में चेंज आया है, ये आया है मांग वक्र में। जो पॉजिटिव चेंज आया दाईं ओर किसका है? वो। और इसी का जस्ट विपरीत किस में हो जाएगा? संकुचन के केस में हो जाएगा। अन्य तत्वों में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है। अब मूल्य कितना हो जाएगा? 12 से 16 हो गया, तो मांग मात्रा भी क्या हो गई? 80 से 60। ये क्लियर है। और इस वजह से किस तरफ आ जाता है? बाईं ओर खिसक जाता है। ये इतनी बात हमने आज की। तो आज की जो वीडियो है उसमें सारांश रूप में यदि हम देखें तो मांग वक्र पर संचलन और खिसकाव की हमने बात करी। संचलन में हमने 2 प्रकार पढ़े, एक तो विस्तार और एक संकुचन। इसका कारण क्या था? कीमत में परिवर्तन के कारण। और जो खिसकाव की बात हमने की वो किसके लिए की? वृद्धि और कमी के कारण, और ये हुआ अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण। ये इतनी बात हमने आज की। और इसी के साथ में मांग का नियम जो है उसके सारे कंसेप्ट जो है वो हमने आपके साथ में अब डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं अंकित राठी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे शक्ति श्री करनी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म को चुनने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।